हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की एक एक पोल, एक एक रहस्य खुलता जा रहा है। बाबा की प्राइवेट आर्मी से लेकर भक्तों के सामने प्रभु बनने का नाटक तक कई चौंकाने वाली चीजें अब तक सामने आ चुकी है। हालांकि बाबा कहां है यह अभी तक किसी को नहीं पता। उधर हादसे के पड़ताल के दौरान साफ साफ दिखा कि किस कदर भक्तों के अंदर बाबा ने अपनी पैठ बना रखी थी। कोई उसे साक्षात परमात्मा बताता है, कोई कहता है कि उसने गंभीर से गंभीर बीमारी महज देख लेने भर से ठीक कर दी है। कोई कहता है कि प्रेत के साए से बाबा ने छुटकारा दिला दिया है। सूरजपाल कोई पहला बाबा नहीं है जो ऐसे बेनकाब हुआ है। लिस्ट लंबी है। ऐसे में सवाल ये कि रामपाल से लेकर आसाराम, गुरमीत राम रहीम और अब सूरजपाल, ये तमाम बाबा आखिर कैसे भक्तों का ब्रेन वॉश कर पाते हैं? आखिर क्या है इस अंधभक्ति की वजह? आखिर क्यों एक इंसान सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता? आज एक्सपर्ट पैनल के साथ इसी भ्रम जाल की करेंगे पड़ताल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास, अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। बाबाओं का दरबार, दिव्य शक्ति का चमत्कार। आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को इतना इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। चरण धूली, दिव्य पानी, अंधविश्वास की कहानी। इतने बड़े चमत्कारी होते, भगवान होते, तो इतना बड़ा हादसा न रोक सकते हो? हरी परेशानी, खून मुंह की ओर डर रहे हैं, बिल्कुल बेसही हो गए। बाबा और अंधविश्वास का मेल, लोगों की जान से खेल। बाबाओं के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं लोग? लगने सारी मेरा गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, पेशाब करा निकाला, चित्ते मोटे बच्चे गए थे बिगड़ दवाई। हमसे कहाँ मिलेंगे, वो परमात्मा है स्वयं, धराधाम पे आ गए। बाबा के चमत्कारिक दावों में कितनी सच्चाई? यहाँ आने से मेरे पति को तुरंत आराम मिल गया। मैं प्रभु के चरणों में आना शुरू कर दिया। बस एक दिन हमने इनका दर्शन करा था, बाकी दूसरे दिन ये चंद्रमा के द्वारा आए, हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, हमें दर्शन दिए। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भव से बेड़ा पार हो गया। बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं बाबा के भक्तों की जुबानी, उसका भ्रम जाल और उसका सच। कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्र इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली और उसके जरिया से लोगों को इतना इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। चमत्कार होता था पर वो सही न कर लेते, जरा हादसा वो है। इतने बड़े चमत्कारी होते, भगवान होते, तो इतना बड़ा हादसा न रोक सकते हो? मरी मराई मुंह की ओर खून डाल रही थी, डॉक्टर लोगों ने मना कर दी और वहीं से सही हुई थी। तो अब मेरे भाई ने फोन किया कि आ जाओ लाली, हमारी भी लाली परेशान रहती थी और हम भी चलो कोई सही, लेकिन हमारी भतीजी तो आंख ना गिला वहीं से सही हुई है। तो बताओ इससे ज्यादा भला हम कैसे मानेंगे? सारी मेरा गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, पेशाब करा निकाला, चित्ते मोटे बच्चे गए थे बिगड़ दवाई। कितना पैसा लिया इस इलाज का? 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया भी ना। तो मेरे पता भी ना थी परमात्मा ये मेरा गुर्दा निकाल देंगे। मैंने तो बस टीवी पे देखे थे, सचमुच भी ना देखे थे जैसे आप देख रहे हैं। टीवी पे देखने से निकाल दिया था इन्होंने। बहुत परेशान रहते थे, हमारे माँ बाप इलाज करा करा के मर गए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और अपने हरि के यहाँ जाने आने से और ब्रह्मवाणी सुनने से ही जो लाजी बीमारी आई हमारी सब। लेकिन बाबा जी तो फरार चलने मिल ही नहीं रहे आप लोगों से। हमसे कहाँ मिलेंगे, वो परमात्मा है स्वयं, धराधाम पे आ गए। हम दिल्ली से आए। मैं तन के पति जो है ऊपर का चक्कर था हवा का, उल्टे मतलब ऊपर पैर कर लेते, नीचे सिर कर लेते, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। हर भक्तों से दवाई ली, कहीं ठीक नहीं हुई। जब यहाँ इस दर पे आए, यहाँ आने से मेरे पति को तुरंत आराम मिल गया। मैं प्रभु के चरणों में आना शुरू कर दिया। बस प्रभु मैं भी सेवादार हूँ। हमारे घर पे प्रवेश हुए, एक दिन हमने इनका दर्शन करा था, बाकी दूसरे दिन ये चंद्रमा के द्वारा आए, हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, हमें दर्शन दिए। उसके बाद हम इन्हें लेकर आए, आते जाते। कितने साल से आप आ रहे हैं इनके आश्रम में? 2013 से। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुलवंत सिंह जी हैं, सेवादार, डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं,
और इसके अलावा थोड़ी देर में आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में मिलिंद देशमुख जी भी होंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुलवंत सिंह जी का रुख करते हैं जो कि सेवादार हैं। कुलवंत जी, यहां आज बात सिर्फ बाबा नारायण की नहीं हो रही है या जिनको भोले बाबा कहकर पुकारा जा रहा है। हम पड़ताल कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं उस सामाजिक ढांचे को या उस समाज की मानसिकता या मनोविज्ञान को कि बाबा पूर्व में भी बहुत हुए, आरोप लगे, जेल भी गए। अब चाहे वो आसाराम हो, नारायण साईं हो, बाबा रामपाल हो और भी अलग अलग धर्मों और संप्रदायों से जुड़े हुए इस तरह के लोग आए जिन्होंने दिव्य शक्तियों का दावा किया। लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए, उनकी कही गई हर एक बात उनके लिए देववाणी होने लगी। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं और जब बाद में पोलें खुलती हैं तो समझ में आता है कि देखिए, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर एक ही है और उसी के संरक्षण में हम सब लोग हैं। लेकिन कैसे ये बाबा अपने आप को इतना बड़ा दिव्य और चमत्कारी घोषित कर लेते हैं, बड़े संख्या में इनके अनुयायी बन जाते हैं या यूं कह लीजिए कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं? कुलवंत जी। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारे से मैडम जी आप क्या जानना चाह रहे हैं? जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं जी, आवाज आ रही है। आप भी सेवादार हैं और सेवादार यानी कि आप भी किसी ना किसी की शरण में हैं, उनके लिए आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत से ऐसे धर्मगुरु, चमत्कारी बाबा पूर्व में भी हमने देखे, तो बड़े पैमाने पर लोग जुड़ कैसे जाते हैं इनसे? अपने आप को चमत्कारी, दैवीय शक्तियां, इस सब से कैसे वो कन्विंस कर लेते हैं आम जनता को? इतने अनुयायी, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। मैडम जी, हमने 19 से 20 साल लगभग आर्मी में सर्विस की जी, और अपना जीवन व्यतीत करते हुए हमारे घरों में जो भी संसारिक तौर पर दुख तकलीफें होती, उनको देखते हुए हम उनका सहन करते हुए, मुकाबला करते हुए, डॉक्टरों का सहारा लेते हुए, तांत्रिकों का सहारा लेते हुए हम उसमें जूझ रहे थे। तो हमारे को सत्य के प्रेमियों ने बताया कि भाई परमात्मा धराधाम पे आ गए। अच्छा। तो हमने उनको कहा भाई हम तो इस चीज को नहीं मानते हैं कि परमात्मा, कहते तो सब हैं लेकिन परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा को मानता कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा एक है। अब अगर एक परमात्मा है तो फिर हमारी आस्था श्रद्धा एक पर होनी चाहिए। सब अलग अलग मानते हैं क्योंकि हम भी सिख रिलेशन से करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और शब्द ही उसमें है और कुछ तो है नहीं। गुरु थे, वो भी गुरु थे, लेकिन उन्होंने भी उन्होंने ईश्वर से कहा जुड़ने का रास्ता बताया। जी हाँ। उच्च कोटि के हैं, उच्च कोटि के हैं। गुरु नानक साहब आए, गुरु गोविंद सिंह आए, उच्च कोटि के थे, ईश्वर कोटि के थे। उनके द्वारा ही वो वाणी लिखी थी, किसी बंदे के द्वारा नहीं लिखी हुई है। लिखवाने वाले कौन थे, लिखने वाले कौन थे, ये उस समय की परिस्थितियां होंगी, हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ने से हमें क्या हुआ, क्या मिला, लाभ मिला। बाबाओं को नहीं रखा जा सकता। उन्होंने तो कहा जाता है ईश्वर का साक्षात्कार किया था, ईश्वर से जुड़ने या फिर जी निर्वाण को प्राप्त करने का उन्होंने बताया था कि कैसे आपको रहना चाहिए, क्या सेवा होनी चाहिए जीवन में। लेकिन उनका जो समानांतर है इन बाबाओं के साथ, उनको नहीं रखा जा सकता। मेरा सवाल इन बाबाओं को लेकर है कि कैसे ये अपने आप को चमत्कारी या दिव्य बताते हैं जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। मैडम जी, बाबाओं की जहां तक बात आती है, जब हमारे को उन्होंने ये बताया प्रेमियों ने कि ये धराधाम पर नारायण हरि परमात्मा का प्रकट हो गया है, ये वही परमात्मा है, पूर्ण सत्ता में है, पूर्ण कलाओं से है। और हमने कहा चलो ठीक है चलेंगे। लेकिन हमने जब पहली बार 7 जून 2014 को, आपने सबसे पहले इनके बारे में 7 जून 2000 हमको इनके जो प्रेमी थे, आसपास में रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, बिजनेस धंधा करते थे, लोग बताया करते थे। लेकिन धार्मिक स्थान है, कहीं भी है, आपको जाने आने से कोई तकलीफ तो नहीं, वहां कोई चढ़ावा नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई किसी तरह का पखंड नहीं है, कोई पढ़ के दिया नहीं जाता है, कुछ नहीं है। तो आप जाके देख लो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मत जाना। तो हमने पहली बार 7 जून 2014 को तहसील पोया, जिला सुजानपुर में इनका आगमन हो रहा था। हमने वहां पर गए और हमने अपनी आंखों से जब इनके दर्शन किए और वाणी सुनी, तो हमको ये नहीं समझ लग रहा था कि आज ऐसी कौन सी हमारे अंदर चीज आ गई है जो कि हमको आकर्षित कर रही है कि जो कुछ है ये सामने है हमारे। ये पूर्ण इसको सुख देने वाली, शांति देने वाली,
ये चीज है और कोई नहीं है। ठीक है कुलवंत जी, आपने जब कहा वहां कि से जब बाणी पहली आई, बार जब आपने वचन बाबा को सुने, देखा तो प्रभु ने आपने कहा एक अलग ही शांति का अनुभव किया और आपको ऐसा लगा पहले, कि जी। सब कुछ संपूर्ण हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो जी। गई। क्या आपने कोई चमत्कार देखा बाबा को करते हुए, या जैसे जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि किसी की किडनी की प्रॉब्लम सही हो गई, किसी को जादुई पानी मिला, आपने कोई ऐसा चमत्कार या कुछ दिव्य अलौकिक आपका कोई ऐसा अनुभव? कुछ नहीं। जैसे मंच पर आए और आने के बाद उनके दीदारे किए, बाणी आई तो प्रभु जी ने उस समय अपने मुखमंडल से बाणी दी कि एक को जानो, एक को मानो, एक के ही हो जाओ। दूसरा उन्होंने कहा कि संसार की गिनती एक से शुरू जाती है और हजारों लाखों में जाती है, लेकिन हरि के दरबार में जहां पे जो गिनती है उल्टी है, हजारों लाखों से शुरू होती है और लेकिन एक पे आके जीरो पे खड़ी हो जाती है। इसलिए हमको समझ लग गई कि आज प्रभु परमात्मा का जो है आदेश है, उनका वचन है कि एक पर जब तक एक पर नहीं टेकेंगे, चलिए इतना समझ में आता है कि ईश्वर के किसी एक रूप से जुड़ जाइए। ईश्वर को पाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, या अपनी समस्याओं को खत्म करना है, जैसे लोग कहते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए तो ईश्वर के किसी एक रूप से जुड़िए, उससे भक्ति करिए। लेकिन वो दैवीय रूप हैं, उन रूपों को सब जानते हैं, सब अपने घरों में मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। लेकिन बात जब बाबाओं की आती है, आपने कहा कि उन्होंने वहां प्रवचन शुरू किया, किस तरह का प्रवचन था, क्या बातें बता रहे थे वो जो आपको इतनी अच्छी लगी कि आप पूरी तरीके से उनको समर्पित हो गए? हम जैसे जैसे इनके आगमने आते रहे और इनकी जो भी है प्रथम सीढ़ी, प्रथम पढ़ाई वो है, उन्होंने प्रभु जी ने कहा कि मानव मानव को प्रेम करना, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव की सच्ची प्रीत में ही परमात्मा झलकते हैं। परमात्मा कहीं भटकते नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए कहीं भागना नहीं चाहिए। और मानव कुलवंत जी, मेरा एक और सवाल है, ये सारी बातें मतलब जो मानवता से इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, किसी के लिए बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, कोई पाप कर्म मत करो, ये तो सभी धर्म सिखाते हैं। और आप कह रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आपने तो शुरुआत में ही कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब को आप मानते हैं, ये सारी बातें तो उसमें भी हैं। तो ऐसा बाबा नारायण ने क्या कह दिया जिससे आप अभी तक उनको प्रभु कहकर बुला रहे हैं? नहीं, हमको उनके दर पे आने से जो हमारी घर की तकलीफें थी, हमारी पत्नी को तकलीफ थी कि उनको डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इनकी रीढ़ की हड्डी का डिस्क हिल गई है और ये ठीक नहीं हो सकती हैं, इनको तख्त बनवा दो। हमने बनाया, उच्च स्तर पे दिखाया, और जब हम आने लगे, हमारी पत्नी भी आने लगी। जब से वो आने लग गई, उनको महसूस हुआ वो ठीक हो गई, आज तक वो ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। हम दारू पीते थे, मीट खाते थे, गलत करते, हाँ जी, उनके तकलीफ में शरीर में ऐसी दर्द पीड़ा होती थी कि इंजेक्शन भी लगवा के थक गए, इंजेक्शन भी काम करने छोड़ गए, दवाई खाती थी वो भी छोड़ गए, डबल बाबा का प्रवचन सुनने से ऐसा हो गया, या बाबा ने कुछ ऐसा दिया, कोई औषधि, कोई दवाई आपको दी, आपकी पत्नी को दी, या सिर्फ प्रवचन सुनने से आपका दावा ये सब हो गया, ठीक हो गई बीमारी? सिर्फ इनके दर्शन करने से, अच्छा, और इनकी वाणी सुनने से, बस। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हमें मिलिंद देशमुख जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से हैं। मिलिंद जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा में हम लौटेंगे, आज चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से होगी और एक एक पहलू को मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम खंगालेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, न्यूज 18 से बोली है बाबा की बहन। बाबा की बहन ने न्यूज 18 से बातचीत की है और सूरजपाल के पास सिद्धि है, ये कहना है सोनकली, जो कि बहन है बाबा सूरजपाल की। भाई का कोई कसूर नहीं है, बुलाने पर ही जाता है बाबा, प्रभु पर कार्रवाई ना हो। अपने भाई के लिए यानी बाबा के लिए वो ऐसा कह रही हैं। जल्द ही सामने भी आएंगे, ये दावा किया है बाबा की बहन ने, जिनका नाम है सोनकली। सुनवाते हैं आपको। आस्था बहुत है, हाँ, तभी तो वे हॉस्पिटल में सुनता डरे, सो मर गए, सो तो बुराई ना कर रही प्रभु की, भाई तभी बुराई ना कर रही, और यहाँ के गांव के तो ना कर रही, हमारी बुलाता है तभी जाता है, बिना बुलाए तो जाता ना। महीने 6-6 महीना भेजता है, प्रभु हमारे यहाँ चरण डाल दो, हाँ तब भी मैंने इंतजाम करता है, भी करवाता है, तब जाता है प्रभु का, बिना परमिशन के कहीं नहीं जाते। गुस्सा हराम होते हैं, और पहले बिना को कसूर है ही ना है, हाँ, दोषी बनाओ भले पे, लेकिन दोषी ना है, हाँ। तो ये बाबा की बहन है सोनकली, जिनका दावा है कि जल्द ही बाबा सामने भी आएंगे और उनके भाई का कोई दोष नहीं है। मिलिंद देशमुख जी, कुलवंत सिंह हमारे बीच में है, जो सेवादार हैं और बाबा भोले जो नारायण जी हैं, उनके साथ ये लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। और आपने चूंकि अभी अभी ज्वाइन किया है, कुलवंत सिंह जी का दावा है
कि ये और इनकी पत्नी जब से बाबा के दर्शन करने लगे उनकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनकी लाइफ की सारी दिक्कतें खत्म हो गई और कुलवंत जी लंबे वक्त तक भारतीय सेना में भी नौकरी कर चुके हैं। मिलिंद जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हम जो काम करते थे डॉक्टर दाभोलकर के साथ में पिछले 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बुआ बाबा जो लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनमें कोई दैवी शक्ति है। हाँ। हम लोगों का उन सभी बुआ बाबाओं का चैलेंज, हम लोगों का चैलेंज है उनको, अगर कोई बीमारी आप ठीक करते हो तो हम आपको पेशेंट ला के देंगे, आप उनको ठीक करवा के दिखाइए। तो मिलिंद जी, पेशेंट तो यहीं पर ही है, कुलवंत जी हमारे बीच में है। कुलवंत जी बताइए, आपकी पत्नी, आप कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले कि वो बिल्कुल ठीक हो गई, उनको दर्द होता था और वो कभी ठीक नहीं हुई और बाबा के दर्शन से वो ठीक हो गई। जी ठीक है, आज भी ठीक है। वो जहाँ जहाँ धाम है, उनका परम धाम है, जहाँ हम आज बैठे हैं, वो जहाँ भी आते हैं नमन करके चले जाते हैं। जहाँ उनकी मौजूदगी होती है और वो वहां भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपना घर का कार्य देखते हैं। तो उनको क्या बीमारी नहीं, थी हम जो बाबा के चैलेंज दर्शन देंगे से ठीक आपको। हो गई? पैरालिसिस हुए 100 रोग देंगे, कितने लोगों को ठीक करवा पाएंगे आपके बाबा? अब जो हमारे इंडिविजुअल आस्था श्रद्धा है, जो हम अपने के लिए बता सकते हैं। अब दूसरे को क्या तकलीफ थी, वो कैसे ठीक हुआ है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ भी कह सकते। नहीं, जो बाबा दावा करते हैं ना कि क्या मिला है, हमारे आस्था श्रद्धा कहाँ से पूरी सत्संग में आने से ठीक हो जाती है, तो फिर इतने मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे बाबा को बिठा देंगे, वहीं पे सब लोगों का इलाज हो जाएगा। ये लोगों को बहला फुसलाकर ऐसे लोगों को ठगाते हैं ये लोग। हमारा दावा है, ये कोई एक आदमी को ठीक होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। शायद उनकी बीमारी कोई अलग हो। जी, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, साइकोसोमेटिक होती है, जो थोड़ी देर के बाद। मैं चर्चा में डॉक्टर अंशुमन कुमार जी को भी लाना चाहूंगी। अंशुमन कुमार जी, लोग कह रहे हैं कि उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, दर्शन से ठीक हो रही हैं, कोई पानी पी रहे हैं, कोई खीर खिला रहा है। और मैं यहाँ पे सिर्फ बाबा सूरजपाल की बात नहीं कर रही हूँ, पूर्व में भी हमने देखा एक रामपाल बाबा हुए थे, वो पहले दूध से नहाते थे, फिर उसी दूध की खीर पकवा के सबको खिलाते थे और लोग कहते थे कि वो ठीक हो जाते हैं, चमत्कार उनके जीवन में होने लगता है। आसाराम, नारायण साईं, ऐसे बहुत से लोग हैं। जी, आस्था जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो इंसान का डर है ना और बेबसी है, यही बाबाओं का भोजन है। और मैं तो हर समय कहता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बाबा बन जाओ, बाकी कुछ करने की जरूरत, कोई एंट्रेंस एग्जाम मत दो, पढ़ाई मत करो, मेहनत मत करो। चलिए अब आगे चलिए कि जो अभी बैठे हैं सेवादार कह रहे हैं दर्द ठीक हुआ। बैक पेन में दर्द होने के 100 से ऊपर वजह है। कुछ वजह ऐसी है जो कि अपने आप 4 से 6 महीने में वो दर्द भर जाता है और ठीक हो जाता है, उसमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, 60% बीमारियां, 60% बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब अपने आप ठीक होती है, उसमें दवा भी ना भी दे, समय के साथ ठीक हो जाएंगी। दवा डॉक्टर देता है जल्दी ठीक करने के लिए। 70% बीमारियों में साइकोजेनिक कॉम्पोनेंट होता है, मतलब इंसान को साइकोलॉजिकली लगता है मैं बहुत बीमार हूं। और इस समय बाबा जो होते हैं ये बहुत अच्छे बॉडी लैंग्वेज रीडर और माइंड रीडर होते हैं। ये आपकी समस्या को समझे और जल, भभूत, गौमूत्र, गोबर कुछ भी करके आपको प्लेसिबो थेरेपी, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं प्लेसिबो, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं होगा, उस बीमारी से लेकिन डॉक्टर अंशुमन, इससे बायोलॉजिकल नुकसान नहीं होता। एक व्यक्ति जो पहले किसी दूध से खुद नहा रहा है, फिर उसकी खीर पकवा रहा है, फिर लोगों को बंटवा रहा है, इससे तो लोगों को दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शन हो जाएंगी। लोग कह रहे हैं हम ठीक हो गए। एग्जैक्टली दूध से ना, देखिए ये तो जहालियत और बेवकूफी जितनी पनपेगी। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनोविचार रखो। और यहाँ पे जितनी जहालियत बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, बाबा उतने पनपेंगे। अगर बाबा पनप ही रहे हैं तो बेरोजगारी खत्म हो जाती, हिंदुस्तान से बीमारी खत्म हो जाती। और नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाते हैं और इस बाबा को रिकमेंड कर दिया जाए कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं, खीर पकवाओ, सब में बांट दो, सारी बीमारी ठीक।
सारे अस्पताल बंद और सारे डॉक्टरों की छुट्टी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है यहीं से मनोविज्ञान की एंट्री होती है कि कैसे एक शख्स जो अपने जीवन में परेशान है, उसको लग रहा है कि उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जो कहीं से ठीक नहीं हो रही है, लेकिन बाबा के सत्संग में बैठते ही वो न जाने कौन कौन से चमत्कार महसूस करने लगता है। उस पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे बीच में है। आचार्य शैलेश जी, खास बात हमने इन बाबाओं और इनके समागमों में देखी है कि सबसे ज्यादा जो अनुयायी हैं या जो परेशान हैं वो महिलाएं होती हैं। पुरुष भी जाते हैं सुनने के लिए, बच्चों को भी ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। खास तौर पर ग्रामीण परिवेश और दूर दूर से हमने देखा ये बाबा सूरजपाल के समागम में किन किन स्टेट से, छोटे छोटी जगहों से महिलाएं वहां बच्चों को लेकर पहुंची हुई थी। इसका क्या कारण है? क्या सारी समस्याएं मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से महिलाओं को ही हैं जो सिर्फ बाबाओं के चमत्कार से सही होती हैं? देखिए, ज्यादातर समागम में महिलाएं जाती हैं। कौन सी महिलाएं जाती हैं? जो बहुत ही गरीब तबके के महिलाएं हैं और जिनका पति जो है वह नशा पान का आदी हो गया हो, घर में पैसा कम आ रहा हो, जो सब्जी बेचने वाले हैं, ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, या बहुत गरीब से गरीब तबका के लोग जो हैं, वैसे घर की महिलाएं ज्यादातर ऐसे बाबाओं के चंगुल में बहुत जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि ऐसे बाबाओं के 10-5 ऐसे सेवादार होते हैं जो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि बाबा चमत्कारी है, बाबा जो है टच कर देगा, बाबा का चरण धूल ले लोगे, बाबा जल दे देगा। कुलवंत जी, सेवादारों का अहम रोल होता है बाबाओं के लिए माहौल बनाने में। ये सेवादार लोग ही होते हैं जो पैसा लेकर के गलत तरीके से बाबाओं का गलत प्रचार करके भोली भाली गरीब जनता को। कुलवंत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं आप आचार्य जी की बात? इस धरती पर आप भी सेवादार हैं। इस धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं जिसका ऐसा पागल व्यक्ति इलाज कर दे। मैं तो इसे पागल ही कहूंगा, मानसिक विक्षिप्त कहूंगा, जो सनातन धर्म का भी मजाक उड़ा रहा है। सनातन धर्म में हमारे यहाँ साधु संतों की एक परंपरा है, अखाड़ा परिषद है, और भारत में एक से बढ़कर एक साधु संत है। कोई जूता चप्पल पहन करके स्टेज पर नहीं जाता, स्टेज पर जाकर के कोई भी सनातन धर्म का प्रचार नहीं करता। सनातन धर्म का प्रचार करना ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बाबा जो है अपना ही साम्राज्य बनवा लेते हैं। कुलवंत सिंह जी, कहा जा रहा है सेवादारों की बड़ी भूमिका होती है बाबाओं के लिए माहौल बनाने में और इस बात को प्रचारित करने में कि बाबा चमत्कारिक हैं, उनके पास दैवीय शक्तियां हैं, आप भी जुड़िए, दूसरों को भी लाइए। आवाज पहुंच रही है आप तक कुलवंत जी? जी पहुंच रही है जी। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यहाँ सेवादारों पर उठाया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है सेवादार ही माहौल बनाते हैं बाबाओं के लिए, उन्हें चमत्कारी और दैवीय घोषित करने में। कहने वाला तो क्या कह रहा है, लेकिन हम तो अपनी इंडिविजुअल आस्था श्रद्धा कहते हैं। हमारे को किसी दबाव में नहीं रखा गया है, हम अपनी आस्था श्रद्धा से बैठे हैं, आस्था से श्रद्धा कर रहे हैं। आज ही हम अपने घर पे जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। बाबा की तरफ से कोई चमत्कारा नहीं है और ना हमने चमत्कारा देखा है, ना ही हमारे सामने कोई चमत्कारा है। जो उनका निस्वरूप है इसी स्वरूप हम देख रहे हैं। हाँ, आवाज ही नहीं जा रही, बोल ही नहीं रहे कुलवंत जी कुछ। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी जी, आपका जवाब। बाबाओं के लिए माहौल बनाते हैं सेवादार। मैडम जी, मैंने एक ही कही है कि जे हमने जो कहा है कि हमारी इंडिविजुअल अपनी आज तक श्रद्धा है और हमारे को जो महसूस हुआ है, हमने जो जाना है उसके प्रति हम बैठे हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना हमारे को कोई चमत्कारा दिखा है, ना हमने चमत्कारा को देखा है। आप बाबा को गलत प्रचार करके बचा रहे हैं और हम स्वतंत्र हैं। हाँ, आप नमक खाए हैं, बाबा का सैलरी लिए हैं, हम प्रचार इसलिए आपने गलत तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं और देश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। भोली वाली जनता, गरीब व्यक्ति, गरीब महिलाएं जिनके घर में परेशानियों का अंबार है और बड़ी परेशानी देने के लिए ऐसे पाखंडी लोग, कुलवंत जी जैसे लोग जो पैसे लेकर के उस बाबाओं से प्रचार करते, दुष्प्रचार करते, गलत प्रचार करते हैं और उस प्रचार के भ्रम में गरीब भोली वाली जनता, गरीब माताएं फंस जाती हैं। और आज स्थिति ऐसा है कि अपना जान दे करके बच्चों ने जान दिया, माताओं ने जान दिया। ऐसे कुलवंत जी, आप तो भारतीय सेना में भी काम कर चुके हैं, आपसे और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है।
लेकिन यहां तो आपको ये कहकर घेरा जा रहा है कि बाबाओं के लिए आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बाबाओं को लेकर भ्रम फैलाते हैं कि इनसे बीमारियां ठीक होती हैं। जो हमको इंडिविजुअल को महसूस है हम अपनी बात करते हैं, सिर्फ इसमें दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं किसी की। आप अपनी बात हम करेंगे, स्वयं स्वतंत्र हैं, आपसे बैठे हैं, प्रभावित होकर कोई हम और किसी जुड़ेगा, के दबाव बस नहीं इसी बैठे। तरह ये चेन और जी, ये जी। भीड़ बढ़ती जाती है। अरे कुलवंत जी तो नहीं, नौकरी नहीं। मांगते थे, पैसे लेते थे बाबा का, तो क्यों नहीं प्रचार करेंगे? इनको रोग 10 तरह का इन्होंने पैदा कर दिया घर में, और बाबा के दर्शन दे करके रोग ठीक कर लिया। यह पाखंड बंद होना चाहिए इस देश से, और यह बाबा बहुत बड़ा अपराधी है, इसको फांसी होना चाहिए। यह अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बोलता है। यह सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति पैंट शर्ट पहन के, टाई कोट पहन करके, जूता पहन करके स्टेज पर नहीं जाता है। ठीक है, यह सनातन धर्म के ऊपर एक मजाक है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार लगातार सेवादार इस बात को कह रहे हैं कि हमने तो अपना अनुभव शेयर किया है, हम ठीक हुए तो हमने वो बात कही है, बाकी लोगों का नहीं पता। लेकिन इस तरह के बाबाओं की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत तेजी से होती है कि लोग मेडिकल साइंस छोड़ के इनके पंडालों में भागते हैं। जी आस्था जी, देखिए इसके पीछे चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, रिलीजन मतलब धर्म, और कल्ट मतलब संप्रदाय, इसमें अंतर को लोगों ने खत्म कर दिया है। ऐसे व्यापारियों ने, अध्यात्म की अपनी जगह है, धर्म की अपनी जगह है, लेकिन ये कब से धर्म बनने लगा, सनातन का रिप्लेसमेंट और आस्था शब्द इसमें आने लगा। अब चलिए, जहां तक बात आपने कही कि मेडिकल साइंस हर समय चलता है कि एक जांच आपने कराई, बीमारी को पकड़ा, इलाज किया और जांच करा के दिखा दिया। तो न्यूज 18 के माध्यम से इस बाबा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसी बाबा को मैं चैलेंज कर रहा हूं आज की डेट में कि एक बीमारी का मरीज मैं लेके आऊंगा, जांच मैं करूंगा, मॉनिटर मैं करूंगा अंडर कैमरा। तुम ठीक करो, फूंक मारो, झाड़ो, खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जांच करके फिर मैं चेक करूंगा। अगर ये हुआ, मैं सेवादार बनने को तैयार हूं, लेकिन अगर मरीज ठीक नहीं हुआ, उसकी सजा क्या होगी ये बता दें। ठीक है, कुलवंत सिंह जी से पूछ लेते हैं। कुलवंत जी बताइए, आप तो सेवादार हैं। डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि मैं लेकर आता हूं एक पेशेंट, आप करवाएंगे बाबा से उनका इलाज प्रवचन के माध्यम से? कुलवंत जी आवाज हमने पहुंच रही मैडम जी है? अपने लिए इंडिविजुअल के यही कहा है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप सेवादार हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट लाऊंगा। आपको हो सकता है बीमारी ना हो, साइंस ऐसे नहीं चलता है। साइंस हर समय चलता है, जो आप पे लग रहा है वो हम पे लग रहा है। अगर कोविड 1 को हुआ तो 10 को हुआ, अगर दवा 1 पे काम करेगी तो 10 पे करेगी। ऐसे नहीं चलती है बात कि कुछ भी कर रहे हैं हम पे हुआ, हमें क्या मालूम आप क्या कर रहे हैं। कुलवंत जी जी, डॉक्टर साहब की बात सुनी आपने? जब से ये हादसा साउंड से हुआ है मेरे को आवाज कुलवंत जी, डिस्टर्ब बहुत कर रही है ना, मैं कभी ऐसा काम जो सुने नहीं कानून। नहीं, जब से ये हादसा हुआ है हर कोई इन सवालों को टालकर खुद को बचाने में जुटा है। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ठीक हो गई, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर अन्य भक्ति उन्मूलन संस्था से भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम लाते हैं पेशेंट, आप बाबा से अपॉइंटमेंट दिलवाइए और ठीक करवाइए। आस्था जी, इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के हर बाबा को चैलेंज कर रहा हूं कि ठीक करके तो दिखाए। कुलवंत जी, ये चैलेंज स्वीकार है आपको? तो ऐसा लग रहा है कि कुलवंत जी जो हैं वो जवाब देने को तैयार ही नहीं हैं, चुप्पी साध ली है कुलवंत जी ने। लेकिन बड़ा सवाल यही है और मूल सवाल यही है कि आखिर जब इतने बड़े और दर्दनाक हादसे होते हैं और उसके बाद जब सवाल उठते हैं तो घूम फिर कर बहस इसी के इर्द गिर्द आ जाती है कि ये बाबाओं का दिव्य रूप, बाबाओं का चमत्कारिक रूप और पानी फेंक कर लोगों को ठीक करना और हजारों लाखों की भीड़ जुटा लेना और उसके बाद खुद को देवी देवता घोषित करवा लेना और फिर कई राज्यों तक इनके अनुयायी बन जाते हैं, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा हो जाता है, हर बड़े शहर में इनके करोड़ों के आश्रम होते हैं,
5 स्टार होटल से कम जिनकी सुविधाएं नहीं होती और बाद में कोई हादसा होता है तब पोलें खुलती हैं और पता लगता है कि ना बाबा चमत्कारिक थे और व्यवस्थाएं, उसका पैसा कहां से आ रहा था उसकी भी जांच पुलिस करती हुई दिखती है। मिलिंद देशमुख जी, आप तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से हैं, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्यों बड़ा मुश्किल होता है लोगों को यह बताना कि आप रोजाना जिनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं वो देवी देवता नहीं है, वो तो अभी भी उनको प्रभु ही कहकर बुला रहे हैं। जो हैंडपंप आम पानी पीने के लिए होता है, जिसका पानी वाटर टेबल से आता है, लोग उसे चमत्कार मान के पी रहे हैं और बोतलों में भर के ले जा रहे हैं। एक्चुअली अभी महाराष्ट्र में ये कानून बना है जादू टोना के अगेंस्ट। बहुत साल तक हम इस बात के लिए लड़ रहे थे। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में कानून बना है और हाल ही में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग की है कि ये कानून पूरे देश में बन जाए। अगर ये कानून देश में बनता है तो कोई भी बाबा खुद को दैवी अवतार बताएगा तो वो जुर्म हो जाएगा, उसे 7 साल की सजा हो सकती है, 50,000 का जुर्माना हो सकता है। महाराष्ट्र में ये कानून बना है। अगर महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा दावा करेगा कोई मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूं तो ये कानूनन जुर्म है। किसी को सांप ने काट लिया उसे अगर कोई मंत्र मारेगा तो ये जुर्म है। अब सबसे पहले तो इतने सालों तक ये अंधविश्वास कहा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र में अभी ये अंधविश्वास नहीं कहा जाता, ये जुर्म कहा जाता है। और पिछले 10 सालों में 1500 के करीब ये मामले दर्ज हुए। हम जो काम करते हैं इसमें ये काम और ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ हम हिंदू बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इसमें सभी धर्मों के बुआ बाबा है। सभी धर्मों से, सभी पंथों से जुड़े हुए लोग हैं। सबकी वीडियोस वायरल होती हैं, हम देखते हैं, चाहे वो कैथोलिक समाज से क्यों ना हो, चाहे वो किसी मौलवी का वीडियो क्यों ना हो। लोग किस किस तरह अजीबो गरीब तरीके से लोगों की बीमारी ठीक कर रहे हैं। कहीं हिस्टीरिया का अटैक जिस तरह पड़ता है उस तरह औरतें बिहेव कर रही हैं, वो लेटी जा रही हैं और उनको न जाने कौन सा होली वाटर पिलाया जा रहा है। तो ये सभी धर्म पंथों की बात है, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है वो एक ही है, खुद को दैवीय शक्ति घोषित करना और उसके बाद करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लेना। आचार्य शैलेश तिवारी जी, साधु संत बनना या सन्यास को ग्रहण करना और उस रास्ते पर चलना एक बहुत बड़ी साधना होती है। पूरी पूरी उम्र खप जाती है, गुजर जाती है और लोग शायद नाम नहीं जानते क्योंकि एक साधक, सन्यासी और साधु ईश्वर की साधना में लीन रहता है। लेकिन इस तरह के बाबा तो भगवान बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है, भारत के सनातन धर्म के नाम पर भी ऐसे लोग कलंक के सनातन धर्म का व्यक्ति है नहीं। इस व्यक्ति के समागम में सभी प्रकार के धर्मों के लोग जाते थे। सनातन धर्म में गुरु परंपरा है और एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जिसमें मैं आचार्य हूं, मैं संस्कृत में आचार्य हूं, व्याकरण में आचार्य हूं। हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, 13 अखाड़े हैं, अखाड़ों के अलग अलग संत हैं। इसके अलावा गुरुकुल पद्धति है। इन सब पद्धतियों से अलग यह व्यक्ति 8वीं फेल और सिपाही था, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। यह गलत तरीके से यही कुलवंत जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा बना करके और इसके लिए क्लाइंट बनाया और धीरे धीरे इसका साम्राज्य बड़ा हो गया। इस व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए और इसके साथ साथ जो इसके एक तरफ बाबा पर कार्रवाई की मांग हो रही है, दूसरी तरफ न्यूज 18 से बोली है बाबा की बहन सोनकली, जिन्होंने सूरजपाल बाबा को बेकसूर बताया है और कहा है कि बुलाने पर ही जाता है बाबा, प्रभु पर कोई कार्रवाई ना हो। ये उन्होंने डिटेल में क्या कहा है वो पूरा वक्तव्य हम आपको सुनाते हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही बाबा सामने आएंगे। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं और आपको बता दें हमारे साथ बाबा भोले की बड़ी बहन सोनकली है। सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, भाई से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? अब मुझे इतना ध्यान ना। कब आए थे वो यहाँ पे जब आप लोग से मुलाकात हुई, परिवार के साथ बैठे? 15 साल है गई। भाई से बात होती है फोन पे? मुँह सना होती बेटा। अच्छा, मुँह सना होती, मैं झूठ साथ क्यों बोलूं। और आप लोग कितने साल तक साथ में रहे हैं? जब वो नौकरी में भी थे पुलिस की, उसके बाद फिर उनका आध्यात्मिक तरफ रुख हुआ तो राय, जब तक समय शादी ना है भाई तो संग ही राय, बहन भाई सब रहता तैसा हमारा है। तो फिर पढ़े लिखे भी नौकरी लग गई, पर नौकरी बाहर रहे। हाँ, पुलिस की नौकरी लगी थी, पुलिस की नौकरी लगी, फिर CID इंस्पेक्टर हो गए। हाँ, फिर मैंने भैया सकती कोई परापत भाई तो मैंने रजान ले ली। कहते हैं सिद्धि है, बाबा की वाणी में चमत्कार है, लोगों का भला होता है। तो भलो ना हो तो जो दुनिया संसार क्यों धावते, दुनिया पब्लिक क्यों जुटते? भलो ही हो तो मैंने मेरा फायदा कोई का दिखा जाएगा। हाँ, भलो हो तो है तभी तो जाता है।
तो सिद्धि भी करते थे, साधना भी करते थे? तो जब तक पढ़े लिखे और रहे जहाँ तब तक बिन मेहनत खूब करी, हरू चलाओ, खेत हार में कामू करो। जब नौकरी लग गई तो बात तो भैया ना हमारा है जहाँ, और बेऊ बाहर रहे हूँ अपन घर पे रहे। तो आपने अपने भाई के सत्संग में कभी हिस्सा लिया, उनके साथ बैठे, सुना किस तरीके की वाणी रहती है, चमत्कारी वाणी जिसको लोग सुनने आते हैं दूर दूर से? वाणी रहते हैं, माता का अच्छी शिक्षा देता है, अनेकता में एकता रखो, भैयाचारो रखो, अहंकार घमंड को त्याग करो। लोगों में आस्था बहुत है उनके प्रति। हाँ, आस्था बहुत है। हाँ, तभी तो वे हॉस्पिटल में सुनता डरे, सो मर गए, सो तो बुराई ना कर रही प्रभु की, तभी बुराई ना कर रही। और जी यहाँ के गांव के तो ना कर रही, हमारी यहाँ गांव के तो बुराई कर रही। हाँ, तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ, बाबा भोले का पूरा सत्संग खत्म हुआ, फिर सब लोग गए, भगदड़ मच गई, 121 लोग मर गए, आपको जानकारी? हाँ, तो हम गए तो है ना सत्संग में, हमने सुनी है कि प्रभु के सत्संग समाप्त करके और चले तो जो लोग पीछे भगदड़ मचाई ना, तो पीछे को देखा तो भैया का हो रहा हुआ, मेरा की तो कोई कमी है ना, कोई कसूर ना है प्रभु को। जैसे कह रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो लोग हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रही, भगदड़ मच गई। हाँ, भगदड़ मच गई, जो ना भजे उतने गुस्से पे, और जो भगदड़ मचाई सोई तो मारे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कार्रवाई उचित है? कार्रवाई उचित है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु की कोई दोष ना है। और परिवार को खेचता तो परिवार वालों का दोष हो, कोई परिवार को बहाना है, प्रभु बहाना है नहीं, ये तो बाद में हादसा भाव है। जी, ये कहा जा रहा है कि अब प्रभु को सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो आपको लगता है ये उचित है? ये घटना हो गई इतनी बड़ी, तो उसके बाद उचित है ऐसी है कि कोई काम आवे तो हमारा बिगाड़ दो, हमें मार डालो, जो हमारे सब ठाड़े तो मैं छोड़ देंगे ना, छोड़ेंगे तो कैसे सामने कैसे बैठे, कैसे बात करें? हालांकि गुस्सा हराम होते हैं, और पहले बिना को कसूर है ही ना। हाँ, दोषी बनाओ भले पे, लेकिन दोषी ना है। हाँ, मतलब गांव के लोग जो है दोषी नहीं मानते, क्योंकि महाराज जी का वो जो है कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद ये हुआ। हाँ हाँ हाँ, सभी गांव के सभी लोग, हाँ, दोषी ना है, बिल्कुल बात हम सत्य बताए रहे, झूठ ना बोलते। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या कहेंगे सरकार से, जे तुम्हें पेश कर दी सरकार हमें। क्या आप क्या अपनी बात रखना चाहती हैं कि अब उनको तो ये है कि वो आए अपनी बात रखें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तफ्तीश हो, जांच होगी? तो जांचें तो चल रही हैं, जांचें तो ही रही हैं भैया, हम लोग कह रहे हैं। तो ये बाबा सूरजपाल की बहन है जिनका दावा है कि उनके भाई बेकसूर हैं। मिलिंद जी, वो अब भी कह रही हैं कि प्रभु का कोई कसूर नहीं है और वो जल्द ही सबके सामने आएंगे। हाँ, मुझे लगता है वो अभी वकील से बात कर रहे होंगे, कोई अच्छा वकील लाएंगे जो उन्हें कोई जमानत पहले करवाने की कोशिश करेगा। ये बाबा अगर वो भक्त है ना, जो लोग मर गए वो तो सब बाबा के भक्त थे, तो उनको ठीक करना चाहिए ना। जो अभी हॉस्पिटल में है, जो मर गए, उनके परिवार को मदद करनी चाहिए। बाबा भाग क्यों गए? ये बाबा भाग गए क्योंकि उन्हें मालूम है अगर कानून के सामने आएंगे तो पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर उनकी जांच की जाएगी, और जांच में पहले पता लगेगा इनमें कोई शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति नहीं है। हाँ, ये जिम्मेदार है इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया था, इसलिए लोग मर गए। ये पूरे हम तो चाहते हैं कि इसकी कुछ न्यायमूर्ति, जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति, उनके अध्यक्षता में इनकी पूरी जांच हो। और पूरा बताइए बाबा कहाँ है? उनको तो बाहर आकर लोगों का इलाज करना चाहिए। अस्पतालों में पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, कहाँ छिपे हुए हैं बाबा? बेकसूर हैं तो सामने आए, बाबा की संपत्ति नए मरीजों का इलाज करें। कुलवंत जी, लोगों को हर्जाना दिया जाए, जो लोगों की क्षति हुई है उनको हर्जाना बाबा की संपत्ति से दिया जाए। आवाज पहुंच रही है आप तक कुलवंत जी? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है हम तक, सभी पैनलिस्ट आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज, मेरा प्रश्न सुनाई दे रहा है आपको कुलवंत जी? क्या बोला जी?
सब कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा बाबा को देना चाहिए, बाबा की संपत्ति में से दिया जाना चाहिए, और बाबा बेकसूर है तो सामने आए, अस्पतालों में इतने पेशेंट्स है, सबका इलाज करें। चलिए, तो बाबा का नाम आता है, कोई तार्किक सवाल आता है तो कुलवंत जी चुप्पी साध लेते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, देखिए सबसे पहले तो जो इनके भक्त हैं उन्हीं को जिंदा करें, जीवित करें। बाबा ही हैं, बिल्कुल परम अवतार हैं, तो उन्हीं को जिंदा जीवित करें। जो घायल हैं उनका इलाज कर दें, फिर इनको हम बौरो कर लेंगे। काहे को इतना डॉक्टर बनाना है, इतना ये करना है, इनको हायर कर लिया जाएगा, इनसे इलाज कराया जाएगा। आस्था जी, हिंदुस्तान में परंपरा रही, योग गुरु महर्षि पतंजलि रहे, योग सूत्र लिख के चले गए, कभी उन्होंने नहीं कहा मुझे मेरी पूजा करना। और उनसे लेके चरक सुश्रुत धन्वंतरी से लेके बुद्ध ने मना किया कि मूर्ति मत बनाओ, और लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई। चलिए, बहरहाल कोई भी परंपरा हिंदुस्तान की नहीं रही जो आज इलॉजिकल इरेशनल हिंदुस्तान मतलब हुआ जिन है। महापुरुषों ने समाज को सच में कुछ दिया, कोई पद्धति दी, कोई ज्ञान दिया, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, दिव्य हूं, चमत्कारी हूं, मेरी पूजा करो, या जिस दूध से मैं नहा रहा हूं उसकी खीर खाओ और मक्खन खा के ठीक हो जाओ, पानी छिड़क देता हूं सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जब इस तरह के लोग बाबा और सन्यासी के भेष में इतने बड़े बड़े समागम करते हैं, खुद को दैवीय घोषित करते हैं, तो सवाल उठते हैं। और जब दर्दनाक हादसे सामने आते हैं तो एक बार फिर से दिल करता है कि पक्की जांच हो और उसकी सच्चाई तह तक निकाली जाए। आप सभी का शुक्रिया। हाथ